ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। कल हमने बाबा की मुरली पढ़ी थी, अव्यक्त बाप दादा की। आज जो बाकी बची थी उसी को रिवाइज करेंगे। ये 31 दिसंबर 97 की मुरली है। अभी तक जो हमने पढ़ा उसमें बाबा ने कहा कि सब सफल करो, आपके पास समय, श्वास, संकल्प, तन, मन, धन, सफल करो और सफलता को पाओ। जो सफल करेंगे तो पदम गुणा सफलता को पाएंगे। इस साल को एक तरह से ये वरदान है। और बाबा ने कहा था बाबा को देश से विदेश से एक वीवीआईपी का बुके चाहिए, गुलदस्ता, जो अच्छी टॉप आत्माएं हैं और धर्म में लगी हुई हैं। बाबा ने कहा देश वाले विदेश वाले सब जो है एक अच्छा सा गुलदस्ता तैयार करके लाओ, वारिस क्वालिटी आत्माओं का। क्योंकि संपर्क में तो बहुत होते हैं वीआईपीस, लेकिन ज्ञान में नहीं चलते। ऐसे धारणा मूर्त चाहिए जिनके नाम से सेवा हो। वो अपना अनुभव सुनाएं कि हमें यहाँ क्या अनुभव हुआ, और सुनने वाले कहें वाह वाह क्या बात है। तो आज हम आगे पढ़ेंगे। बाप दादा इस वर्ष को ये विशेष वरदान दे रहे हैं, सफल करो और पदम गुणा सफलता का अनुभव करो। यह प्रत्यक्ष फल सहज प्राप्त कर सकते हो सिर्फ सच्ची दिल से। क्या चाहिए? सच्ची दिल पर साहब राजी। भगवान को सच्चाई और सफाई पसंद है। गुरबाणी भी कहती है ना, सोच होवे ता सच पाइए। अगर बाहर शुचिता होगी, शुद्धि होगी, मन की पवित्रता होगी, तभी सत्य को हम परमात्मा को पा सकते हैं। सच्ची दिल पर भोलानाथ शिव बाबा बहुत सहज राजी हो जाता है। भोलानाथ को क्या पसंद है? सच्ची दिल। सच्ची दिल पे भोलानाथ सहज राजी हो जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं सब कुछ सफल करो। ज्ञान धन, शक्तियों का धन, गुणों का धन हर समय सफल करो। सफल करना आता है, व किनारे करना व संभालना बहुत आता है। किनारा नहीं करो, अब लगाओ। जब कहते हो कि अचानक सब होना है, जब भूकंप आता है तो पता लगता है। अभी हमास वालों ने जो हमला किया तो अचानक ही किया ना। और उसके बाद देखो इसराइल और फिलिस्तीन, हमास और कई कंट्री उसमें शामिल हो रहे हैं। तो ऐसे ही एक दिन आएगा, कोई ना कोई बेवकूफ़ी करेगा और युद्ध, विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा। ये सारा कुछ जो भी होना है, ये अहम के टकराव के कारण होना है। जैसे रशिया है, नास्तिक कंट्री है। चाइना है, नास्तिक कंट्री है। कोई भगवान को नहीं मानते हो, तो इनका अहम बड़ा प्रबल होता है। जो भगवान को नहीं मानते वो बहुत अहंकारी हो जाते, खुद को भगवान मानने लगते। तो बाबा कहते हैं जब कहते हो कि अचानक सब होना है, एवर रेडी बनना है, तो जो भी है उसको सफल करो। बाप दादा को नहीं चाहिए, अपने लिए जमा करो।
जो हम सेवार्थ देते हैं तो किसके लिए जमा हो रहा है वो? हुँ? बाबा परम धाम में लेके जाएगा क्या? हुँ? उन नोटों की कोई वैल्यू है? उसके ऊपर एक मोहर लगी हुई है, उसकी वैल्यू है बस। ऐसे नोट कितने छाप लो। तो बाबा कहते हैं बाप दादा तो दाता है, लेकिन सफल करना अथवा जमा करना, क्योंकि बाबा ने समय प्रमाण जमा का खाता देखा। हर एक बच्चे के जमा का खाता बाबा के पास। तो जमा के खाते में क्या देखा? कई बच्चे समझते हैं, वह कहते हैं बहुत है, हमारा ये भी जमा है, ये भी जमा है। बाहर से जमा का खाता बहुत वर्णन करते हैं, लेकिन बाबा के जमा के खाते में जो जितना कहते हैं समझते हैं, उससे बहुत कम जमा है। क्यों? क्यों कम जमा है? आपने किया भी, ऐसा नहीं कि नहीं किया। मैं मेरे को मोहर लगाई थी। मैं मेरा कर दिया, मैंने मैंने भगवान को दिया। भगवान को देने वाले भी हम। वही पहला पाठ बाबा ने कहा, मैं और मेरापन। मैंने किया, मेरी ये सेवा है, मेरा ये कार्य है। तो जमा करते समय ये समझते हैं कि जमा कर रहे हैं, लेकिन वो ऑटोमेटिक जमा के खाते से निकल व्यर्थ के खाते में जमा हो जाता है। कहते हैं ना, दान तो ऐसा होता है एक हाथ दे दूसरे हाथ को पता ना हो। गुप्त दान की बात होती थी पहले भी। तो बाबा कहते हैं आप समझते हो मैंने बहुत कुछ किया है, लेकिन मैं मेरा करके उसका प्रचार करके आप अपना घाटा खुद ही डाल लेते हो। तो मैंपन बीच में नहीं लाओ। ये तो यही है जैसे दूध को खट्टा लगा दिया। यह ऑटोमेटिक सूक्ष्म मशीनरी है। बाबा ने देखो कितनी सुंदर वर्ड की। इसमें कोई कुछ नहीं करता। जैसे ही आप मैं करते हो तो आपका कट हो जाता है करने के बावजूद। क्यों? मैं करता हूँ, मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ। ये भाव बिल्कुल आना नहीं चाहिए। बाबा ने कहा ये सूक्ष्म मशीनरी ऑटोमेटिक। बाबा ने कराया, बाबा की सेवा है, मेरी सेवा नहीं। मैंने किया नहीं, वर्णन नहीं करो। मैंने ये किया, मैं ये करती हूँ, मैं ये करता हूँ। ये मैं नहीं होनी चाहिए। बाबा बाबा बोलो तो पदम गुणा जमा होगा, और मैं मेरा बोलेंगे तो ट्रांसफर होके व्यर्थ के खाते में जमा हो जाएगा। ये ऑटोमेटिक मशीनरी बहुत फास्ट, आप लोगों को पता भी नहीं पड़ता। इसकी चेकिंग भी बहुत सच्चे दिल से, मैंपन से न्यारे होकर करने वाले कर सकते हैं। जब आप आदि रतन आदि में स्थापना में निकले, सेवा में निकले, तो क्या भाव रहता था? जैसे दादियाँ हमारी उस वक्त तो सब यंग ही थे, तो बाबा ने कहा जब सेवा में निकले तो क्या मन में भाव रहता था, क्या बोल निकलता था? मैंपन था या बाबा बाबा कहते थे? बाबा बाबा कहा तभी वारिस बाबा के बने। मान लो कोई बच्चा दुनिया में भी कुछ कमाई करके माँ बाप को दे दे, तो क्या उनका देना दे देगा वो? कभी भी। अपनी माँ का कोई बच्चा देना दे सकता है? वो ऋण हो सकता है उससे कभी? वो ऋण कभी नहीं उतार सकता। बाबा बाबा कहा तभी वारिस बाबा के बने। जो आज सेवा के आदि बने, ये बाबा बाबा कहने का ही सबूत है। अभी बाप दादा के पास
वारिस क्वालिटी बहुत कम आती है। क्या कहा बाबा ने? वारिस क्वालिटी किसको कहते हैं? बाबा के ज्ञान में चलते हैं, जो बाबा के बन जाते हैं, जो धारणा मूर्त है, बाबा के ज्ञान पे चलते हैं। जो बाबा का एक एक सिद्धांत एक एक श्रीमत जीवन में लाते हैं और पक्के हैं, पक्के ब्रह्मा कुमार, कच्चे पक्के नहीं। ये मौका पड़ा, आज मजबूरी थी, तो वो है ना, लंगड़े लूले बन जाते फिर। लेकिन बाबा को कैसे चाहिए? पक्के वारिस, सगे चाहिए, लगे नहीं चाहिए। अभी बाबा के पास वारिस क्वालिटी बहुत कम आती है। क्यों? बाबा और मैंपन मिक्स है। इसलिए इस वर्ष में बाप दादा खुली दिल से बच्चों को वरदान दे रहे हैं, जितना जमा करना चाहो उतना जमा कर लो। कर लो, कर लो, 3 बार बाबा ने कहा। जितना जमा करना चाहो उतना कर लो, कर लो, कर लो। सफल करो और सफलता मूर्त बन जाओ।